हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आंकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण में जो अंतर होता है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टॉपिक आपका ये ऐड कर रखा है वो लगभग सभी यूनिट में है, वो दिया गया है। भले ही आप साइकोलॉजी की बात कर जाए, भले हिंदी या फिर संस्कृत में और अपने सब्जेक्ट में, तो सभी में ये टॉपिक ऐड है। अगर एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह आंकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण में क्या डिफरेंस है, कैसे है एक दूसरे से अलग है, तो आपके लगभग है वो 10 नंबर का है वो क्लियर मामला हो जाएगा यहाँ पे। तो आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इस हिसाब से ही ये पूरा है वो कॉलम बनाए हैं कि आपको है वो समझने में आसानी रहे। वरना हम क्या करते हैं, जैसे आंकलन पढ़ा, उसके बाद में है वो मूल्यांकन देखा, जैसे एक आंकलन पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा पेज पे मूल्यांकन पढ़ेंगे, तो ये थोड़ी समझ से परे हो जाएगी चीज़ें। हम करेंगे स्टेप टू स्टेप, एक साथ में पढ़ेंगे सबको, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी अवधि है, क्या शिक्षण के उसके बिंदु हैं, उन सबको लेते हुए साथ में चलेंगे। इससे आपको इसके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अपन जो स्कूल में इसको है वो एक तरीके से अप्लाई करते हैं, वो वाली चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आंकलन के बारे में। देखिए, आंकलन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। यह एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है। आपको पता है कि जो आंकलन होता है वो एक संवादात्मक यानी जो बातचीत करते हैं वो वाली और रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। यानी आंकलन जो चलता है वो नॉर्मली जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते जो चलने वाली बीच बीच में जो बातचीत होती है वो वाली प्रक्रिया है, और जिससे शिक्षक जो होता है वो ज्ञात कर सकता है कि अधिगम उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उनको बीच में रैंडमली अगर उसको क्वेश्चन करते हैं तो उनका पता चल जाता है कि अच्छा, मतलब इनका ध्यान है, और ऐसे हम है वो उचित तरीके से उनका ज्ञान हो रहा है या अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक तरीके से आंकलन कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। फिर है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है, जो लास्ट एक तरीके से होती है वो वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि होती है, उसको ज्ञात करने के लिए है वो की जाती है। तो देखिए, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए एक योगात्मक है वो प्रक्रिया है, जो लास्ट में करी जाती है जब आपका पाठ्यक्रम जो होता है पूरा पूरा हो जाता है, एक तरीके से समाप्त हो जाता है, तब विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, उसने कितना सीखा है, उसको ज्ञात करने के लिए जो किया जाता है वो होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है। जैसे आप इन दोनों में अगर फ़र्क देखें तो ये है वो क्लास में चल रही है प्रक्रिया तब हो रहा है, जबकि ये आपका पूरा पाठ्यक्रम हो गया है, उसके बाद में लास्ट में योगात्मक आंकलन किया जाता है। अब मापन का क्या अर्थ होता है और परीक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए, मापन जो होता है ये मूल्यांकन की एक तकनीक है, यानी जो मूल्यांकन को ज्ञात करने के लिए यूज़ में ली जाने वाली एक तकनीक को हम मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ है वो आंकिक वर्णन किया जाता है। यानी आपने, मानो आपने एक मैथ का टेस्ट लिया, उसके बाद में आपने उनको बताया कि अच्छा इतने इतने नंबर आपके हो रहे हैं, जैसे 10 में से आपने टेस्ट लिया और उसके बाद में आपके 6 नंबर, ये आंकिक एक तरीके से नंबर उनको दिए जाते हैं, वो कहलाता है आपका मापन। ठीक है। परीक्षण की बात करें, परीक्षण, परीक्षा, एग्ज़ाम एक तरीके से, तो यह आंकलन या मूल्यांकन का एक उपकरण पद्धति है। इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए तो इसने कितना, जैसे आप, उसने बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद में उसका टेस्ट ले लिया। अब उस बच्चे ने जो टेस्ट लिया उसको कितना ज्ञान का है वो अर्जन किया है, उसका अनुभव की जांच किया जाता है, मतलब उसने कितना सीखा है, वो हम कैसे पता करेंगे, तो टेस्ट लेकर। तो बस इसमें यही होता है कि उसके ज्ञानात्मक अनुभव की है वो जांच करी जाती है। ये एक आंकलन का है वो परीक्षण लेने की तकनीक मानी जाती है। ठीक है। आपको इन सब के अर्थ है वो एक तरीके से आपने समझे होंगे। ठीक है। अब देखो, हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं।
कि आंकलन का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए आंकलन लिया जाता है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, आंकलन का उद्देश्य होता है निदानात्मक उद्देश्य, यानी आपने एक बच्चे को रैंडमली कुछ सवाल किए, जब वो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और रैंडमली उसको कुछ सवाल किए, अब वो बच्चा नहीं सीख पाया है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले है वो निदान, एक तरीके से उसका है वो निदान करा, उसको क्यों प्रॉब्लम, उसने क्यों नहीं सीखा, ठीक है। तो आपने उसको उसकी प्रॉब्लम ढूंढी, फिर उस प्रॉब्लम, क्या उसका ध्यान नहीं था, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन जब निकालोगे वो होगा उपचारात्मक, ठीक है। तो ये आप निदान करते जा रहे हो, यानी आप पढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद में उसका सलूशन उसके साथ ही निकालते जा रहे हो, वो जो है कहलाएगा आंकलन, ठीक है। अब इसका उद्देश्य होता है कि ये निदानात्मक है। अब नेक्स्ट है ये शिक्षण अधिगम में सुधार करना, कि जो आप पढ़ा रहे हो आंकलन से क्या हो रहा है, तो शिक्षण में उद्देश्य यानी कि उसकी जो जो भी आपने पढ़ाया उसके अधिगम में सुधार हो रहा है, उसने नहीं सीखा तो आपने दोबारा उसको पढ़ाया, दोबारा उसका है वो निदान करके उसका उपचार करा, तो ये प्रक्रिया चलती जाने वाली प्रक्रिया है, तो इसका है वो सुधार हुआ एक तरीके से। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, क्या उसको है वो दिक्कत हो रही है, क्यों वो नहीं सीख पा रहा है, तो ये सब पता लगाना ये है वो आंकलन में कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो हम देखेंगे कि छात्रों की उपलब्धि को, देखिए छात्रों की उपलब्धि को अंकों और ग्रेड में है वो माध्यम से है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बताना होता है। देखिए, इसमें कोई उपचार निदान ये सब नहीं होता, आपने बच्चे को पढ़ा लिया है, उसकी उपलब्धि को जांच करने के लिए अब आपको उसको, या तो आप उसको ग्रेड दे रहे हो कि अच्छा इसका एग्ज़ाम लिया आपने, अब इसका या तो ग्रेड ए आया, ग्रेड बी आया, या फिर आप उसको जैसे 100 में से आपके है वो 80% बने इस बच्चे के, तो अब इसको आप है वो, आपसे अगर पूछे कि मूल्य किस चीज़ में है वो अंक या ग्रेड उसको दिए जाते हैं, तो आपको बताना है मूल्यांकन में उसको लास्ट में अंक ग्रेड है वो दिए जाते हैं। तो ये दोनों में आपने सीधा सीधा फ़र्क देखा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए मापन। अब देखिए मापन और परीक्षण, इन दोनों का क्या उद्देश्य होता है, तो मापन आंकलन व मूल्यांकन की एक तकनीक है, आप इसके लिए जो यूज़ में लाते हो वो उसकी एक तकनीक है। आपने बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे जो रैंडमली आप हिंदी संस्कृत किसी का भी आप क्लास में जाकर टेस्ट ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, ठीक है, आप एफ ले रहे हो, ये सब जो आप उसकी तकनीक को सुधारने के लिए, उस बच्चे की क्या उसने सीखा है उसके लिए आप है वो लास्ट में रैंडमली जो टेस्ट ले रहे हो वो मापन कहलाएगा। अब देखिए एक तरीके से परीक्षण क्या कहलाता है, तो छात्रों के लिए ज्ञान कौशल, उसकी क्षमता, उसकी रुचि की जांच करना। देखिए होता क्या है, आपने एक तरीके से टेस्ट ले लिया, ठीक है, आपने मानो आपने फर्स्ट टेस्ट लिया बच्चों का, या फिर आपने हाफ ईयरली ली, अर्धवार्षिक परीक्षा ली बच्चे की। अब उस अर्धवार्षिक परीक्षा में उस बच्चे को एक एग्ज़ाम में पेपर दिया जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखेगा, उस आंसर से हमें पता चलेगा उसका ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी लिखने का कौशल कैसा है, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, वो चित्र बना रहा है तो कैसा बना रहा है, उसकी क्या क्या क्षमता है, ठीक है, उसकी क्या रुचि है। तो इन सब की जांच वगैरह, ज्ञान कौशल क्षमता रुचि, इस सब का परीक्षण हम है वो एक तरीके से जांच है वो हम परीक्षण के अंतर्गत करते हैं, तो ये परीक्षण में आता है। आपने देखा यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या उद्देश्य होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अवधि, यानी एक तरीके से कितने समय तक आंकलन, मूल्यांकन, मापन ये सब चलता है, ठीक है, किस समय इसका हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए तो आंकलन जो होता है उसकी जो अवधि है वह है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जैसा पहले भी मैंने बताया, आप पाठ है वो बच्चों को पढ़ा रहे हो, बीच में ये आप क्वेश्चन पूछते जा रहे हो उसको, अब बीच में पूछते जा रहे हो तो एक तरीके से जब जब भी पढ़ा रहे हो आप उसका है वो निदान उपचार ये सब साथ में कर रहे हो, तो ये एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है, जब भी पढ़ा रहे हो तब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये अगर आपसे पूछे कि आंकलन कैसी प्रक्रिया है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मूल्यांकन का क्या उसका टाइम है, तो ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है, जो भी आपने पढ़ाया
ठीक है, बच्चे को अब उसका पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। अब लास्ट में होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है वो कहलाती है मूल्यांकन। ठीक है, अब देखो जबकि मापन क्या होता है, तो ये होता है कभी भी किसी समय भी चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आपने रैंडमली कहा कि एक टेस्ट ले रहे हो आप, तो जब भी ले रहे हो टेस्ट वो तभी स्टार्ट हो गई प्रक्रिया। तो मापन है वो एक तरीके से कभी भी चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। अब परीक्षण जो होता है ये क्या होता है, तो देखिए ये एक निश्चित समय अंतराल पर अपनाया जाने वाला उपकरण होता है। यानी कि आप देखते हो कि हमेशा जो गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें फिक्स होता है कि पहला फर्स्ट टेस्ट, जो टर्म टेस्ट आप देखते हो, फर्स्ट टेस्ट कब होगा, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। तो ये सब परीक्षाएं जो होती हैं वो एक परीक्षण की भांति, परीक्षा की भांति काम करती हैं। तो देखिए यह निश्चित समय अंतराल में अपनाया जाने वाला उपकरण है। जैसे मासिक परीक्षा हर मंथ के बाद में फर्स्ट टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा। तो ये जो परीक्षाएं होती हैं, तो देखिए ये जो परीक्षाएं होती हैं वो जो ली जाती हैं वो परीक्षण के दौरान ली जाती हैं। तो आपको इसका भी है वो एक तरीके से पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि शिक्षण शास्त्र के बिंदु, यानी कि किस तरह है वो किस लिए यूज़ में एक तरीके से ये लिया जाता है। तो देखिए आंकलन में ये शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने और पढ़ाने के साथ चलता है। जैसा अपन पहले टॉपिक से ही चलते आ रहे हैं कि ये जो पढ़ने और पढ़ाने के समय है वो चलता आ रहा है, टीचर इसमें है वो मैन होता है और स्टूडेंट से क्वेश्चन करता रहता है बीच बीच में। अब नेक्स्ट है मापन में, मूल्यांकन में देखिए कि शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है पढ़ने और पढ़ाने के अंत में है वो उपलब्धि की वर्गीकरण किया जाता है। उपलब्धि का वर्गीकरण किया जाता है, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें है वो उपलब्धि का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें ए बी ग्रुप आप उसमें बांट सकते हो उसमें। ठीक है, फिर आप देखते हैं मापन, तो इसमें क्या होता है, तो ये मासिक क्षमता, ज्ञान, कौशल के लिए है वो किया जाता है। उसकी क्या, सॉरी मासिक नहीं, मानसिक क्या क्षमता है, कितना वो याद रख सकता है, क्या उसके कौशल हैं, संख्यात्मक रूप से नंबर एक हिसाब से है वो उसको दिया जा सकता है। साथ ही अगर हम देखें परीक्षण के क्या एक तरीके से परीक्षण को समझे, तो इसमें देखेंगे हम कि शिक्षण शास्त्र में यह स्मृति आधारित ज्ञान के लिए होता है। मतलब आपने उस बच्चे को पढ़ा लिया, अब टेस्ट में उसको याद रखने, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी क्षमता को है वो ये बताती है, और यह भी संख्यात्मक होता है। तो आपको नॉर्मली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है वो एक तरीके से बर्डन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझने थे कि इसमें क्या होता है, हमने एक तरीके से एक साथ में इसको लिया है। आपको शायद इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। लास्ट टाइम में आप थोड़ा रैपिड रिवीजन करें तो इस क्लास को देख कर करिएगा, और एक तरीके से मैं ये टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दूँगी ये PDF, जिससे कि आप है वो खुद भी रीड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप किसी को भी कुछ भी ऐसे लगे डिफ़िकल्ट तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।